क्या इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि अब कश्मीरियों को फी यूनिट बिजली कितनी मिलेगी और आटा कितने रुपए का मन मिलेगा? जी, आटे का तो ये हुआ है कि 2,000 रुपया उन्होंने कर दिया है उसको मन। ये उसका रेट किया उन्होंने। और जो 20 किलो का जो बैग है उसकी कीमत 1,000 है, और 40 किलो जो है वो 2,000 का रेट कर दिया है। तकरीबन 1,100 रुपया उसमें कमी आई है। और इसी तरीके से जो है ये बिजली का मामला, तो बिजली का मामला जो है 1 से 100 यूनिट तक जो है वो 3 रुपए, और 100 यूनिट से 200 यूनिट तक 5 रुपए, और 200 यूनिट 300 यूनिट तक जो है वो 6 रुपए, ये उन्होंने प्राइस फिक्स की है। और इसी तरह 100 से 300 तक जो है वो जो कमर्शियल का किया है 10 रुपए, और 300 से ऊपर का किया 15 रुपए। तो ये इस तरह उन्होंने नोटिफिकेशन अपने जारी की है। आप इस नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया सच्चा, अच्छा और खरा मानते हैं, और आपको लगता है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा और करवाया जाएगा, और ये बड़ी अच्छी खबर है? जी, अगर नहीं करेंगे तो लोग तो फौत तो नहीं होंगे, लोग तो इधर ही हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा फिर कश्मीर के मौजूदा हालात के ऊपर, जहाँ पे एहतजाज था, कुछ लोग ज़ख्मी हुए, आखिरकार गैरतमंद कश्मीरियों के सामने हुकूमत को रुकना पड़ा, मुतालबात मानने पड़े। किस नौयत के मुतालबात थे, कितने माने गए? वफाकी हुकूमत ने इजलास बुलाया जिसके अंदर आज़ाद कश्मीर की पूरी काबीना शामिल हाल थी। इस हवाले से एक नई एग्जाम्पल सेट हुई कि किसी रेंजर्स के ज़रिए, किसी फोर्स के ज़रिए जो लोगों के जायज़ मुतालबात होते हैं उसके ऊपर जब वो अपना कानूनी और आइनी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करें तो उनको नहीं रोका जा सकता। आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए कि 2-3 बार अटेम्प्ट की गई कि आज़ाद कश्मीर के अंदर रेंजर्स को लाया जाए। उनका इस्तकबाल पत्थरों से हुआ जो कि गलत हुआ। फिर आप देखिए कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इस एहतजाज को जब किया और शुरू हुआ और पिछले 1 साल से जारी और सारी था, तो इसको पूरी दुनिया की मीडिया ने आलमी सतह के ऊपर इसको कवरेज दी, जिसके नतीजे में आखिरकार जो हुकूमत गाफिल थी अपनी जिम्मेदारियों से, उसको बास चीज़ें मानना पड़ी। क्या इसके ऊपर अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इन मुतालबात से खुश होगी? उसका एलामिया क्या आएगा? कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और यकीनन अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बाज़ाब्ता मीडिया के सामने नोटिफिकेशन और अपनी बातों को रखेंगे। इस हवाले से इससे कबल भी मैंने फैसल जमील कश्मीरी साहब से बात की थी और आज ही वो इस गोरखधंधा में हमारा साथ देते हुए आप अवाम को कुछ चीज़ें बताएंगे कि ये कैसे मुज़ाकरात हुए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। फैसल जमील कश्मीरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की, अपने हक और हकूक़ के लिए बोले, बहुत सारी साजिशें भी हुई, कुछ हकीकत थी, कुछ फ़लसफ़े थे। पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने एक उम्मीद दिलाई कि किसी फोर्स को किसी के घर आके अवाम को मार नहीं सकते, रेंजर्स के ज़रिए अवाम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप इस सारे अमल को कैसे देखते हैं? फिर हम आपसे बात करेंगे कि मुज़ाकरात कैसे हुए, ये जो कुछ पिछले दिनों में हुआ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पेशरफ्त है। इसमें एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीजन्स जो हैं वो तारीख में पहली बार इकट्ठे हुए, और उन्होंने मिल जो है एक मुत्तफ़िका कमेटी तरतीब दी। हर ज़िला में वो कमेटी बनी और उस ज़िले से 3 लोगों को मुंतखब किया गया जो कि मरकज़ी कमेटी में शामिल हुए तीनों डिवीजन्स के, और उन्होंने फिर गवर्नमेंट ऑफ केजेके के साथ मुज़ाकरात किए। 8 अदवार जो मुसालिती कमेटी है उसके साथ किए, और बाकी 4 बार वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ हुए। अब ये पॉजिटिव इस सेंस में है कि आप देखें सिविल सोसाइटी पहली बार इस लेवल पे मुनज़्ज़म हुई है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और लोगों के जो जेन्युइन मुतालबात से उनको लेकर आगे बढ़े हैं। जिस तरह बिल्कुल यूरोप के अंदर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ कमेटीज जो हैं वो अपने मामलात को लेके, अवाम के इशूज़ को लेके, बिलखुसूस जैसे एनवायरमेंटल इशूज़ हैं, दीगर इशूज़ हैं, उनको लेके वो मार्च भी करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में वो इकट्ठा होते हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है कि बगैर किसी नजरियाती वाबस्तगी के सिर्फ अवामी इशूज को लेकर हजारों की तादाद में लोग वो बाहर निकले, और रजाकाराना तौर पर निकले, और अपने वसाइल के साथ हर बंदा इंडिविजुअली अपनी खुराक लेकर, अपनी ट्रांसपोर्ट जिसके पास थी, मोटरसाइकिल था, गाड़ी थी, जो भी था, वो सामने आया। और आपने देखा कि मशरिक से बल्कि शिमाल की तरफ से भी और जुनूब की तरफ से भी लोग जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ उन्होंने मार्च किया।
तो मीर साहब, लोगों का आपने कहा कोई नज़रिया नहीं था, कोई अवामी नुमाइंदा, कोई एमएलए, कोई वजीर उनके साथ खड़ा नहीं था। अपनी मदद आप, उनके अंदर यूनिटी पैदा हुई और 3 डिवीजन्स के लोग एक ही पेज के ऊपर यकजा हो गए। लेकिन इन्हीं लोगों को ये कह दिया गया कि ये भारत नवाज हैं, भारत के एजेंट हैं। एक नारा आया कि कश्मीरियों की एक ही आवाज़, खुद मुख्तार या हिंदुस्तान। मैं और आप दोनों कश्मीर और नस्ल हैं, और हम कभी भी ये नहीं मान सकते कि कोई कितना ही किसी के खिलाफ कितनी बुग़्ज़ और अनाद क्यों ना रखता हो, लेकिन हम भारत को कभी ये नहीं कह सकते कि उसको हम पसंद करेंगे कंपेयर टू पाकिस्तान। तो ये सारे टूल्स क्यों इस्तेमाल किए गए थे? आखिरी हदें पार की गई, उसके बावजूद जो थे वो अवाम बड़े चार्ज रहे। जी, ये अब चूंकि अब ये नारे जो हैं इस तरह के लोगों को टारगेट करना और उनको स्प्रेस करने की कोशिश करना मुख्तलिफ बहाने बनाकर, ये काफी लंबी तारीख पाकिस्तान में हो गई है। और लोग देखते हैं, जाहिर है अब तो इंफॉर्मेशन का दौर है, छोटे छोटे बच्चों को इंफॉर्मेशन है, और वैसे भी यूथ जो है पाकिस्तान में 64% है। तो उनको अब ज्यादा देर बेवकूफ रखना जो है वो मुश्किल हो गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी इकट्ठी हुई है, लोगों में तालीम भी आम हुई है, और जाहिर है यही हुकूमतें हमारी जो लोगों में तालीम मुसलसल आम कर रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है तालीम का भी नतीजा है, ये जो सामने आया है, ये शऊर का और तालीम का नतीजा है। और अपने जो हकूक और हक है उसको लेने के लिए जब अवाम बाहर निकल आए, तो ये कश्मीरियों ने पाकिस्तानी अवाम को भी एक नई सोच और विजन दिया है कि आपके घर में कोई घुस के कोई पुलिस और कोई रेंजर्स आपको मार नहीं सकते। आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और जब आप खड़े हो जाएं तो अवाम ताकत का सरचश्मा होते हैं। ये कश्मीरियों ने साबित किया। जी बिल्कुल यही बात है। लोग सिर्फ ये है कि इकट्ठे हों, लोग जो उनकी बरादरियों के नाम पे उनकी जो डिविजन्स हैं, इलाकाई डिविजन्स हैं, जो लिसानी डिविजन्स हैं, अगर वो चीजें जो हैं, और फिर फिरका वाराना डिविजन्स हैं, इन सारी डिविजन्स को खत्म करके अगर लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि उनके मुश्तरका हों उन पर इकट्ठे हो जाया करें, तो इज्तिमाई तौर पर बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, और ये उसका सब सबूत है आपके सामने। कश्मीरी जहाँ पे मेहमान नवाज हैं, बाजुरत हैं, दलेर हैं, उनकी तरबियत पहाड़ों के अंदर गली नालों में हुई। ये लोग बड़े जफाकश हैं और मेहनती भी हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इन लोगों के अंदर हमने पहली बार देखा, और ख़ासकर यंगस्टर्स के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता था। ऐसे लगता था कि वो पहले से भेड़िए की तरह तैयार बैठे हैं कि हमने नहीं छोड़ना, हमने ये चीज़ें करनी है। आखिर हमारा नौजवान जो है वो इतना जज्बाती क्यों हुआ? सर, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और सारी चीजें जमा होती जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजें वो कंपाइल हो रही हैं लोगों के दिमाग में। फॉर एग्जांपल, जब आप ये कहें कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, और आप 16 मिनिस्टर्स को 8 करने के बजाय 30 पर ले जाएं या 40 पर ले जाएं, तो ये चीज जो है ये होती है। लोग जो है वो जाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं, और इस वक्त जो है वो ग्लोबली चीजों को मॉनिटर भी करते हैं। और आजकल तो वैसे भी ये कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि आजाद कश्मीर के बजट को लोगों ने मौजूद बहस बनाया हुआ है कि ये बजट फलां, इस लाइन आइटम्स हैं, इसमें कितने पैसे हैं, ये किधर जाते हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। तो ये जब देख लोग, नौजवान बिलखुसूस, के ये जो मराहत हैं, जो एग्जेक्टिव अलाउंस है, या जो जैसे ये मुख्तलिफ अलाउंसेस जो आपने पिछले दिनों देखे कि जी वो फलां के बढ़ाए जाए, फलां के बढ़ाए जाए, और फिर उसके बाद आपने और चीज देखी है कि रिटायर्ड लोग दोबारा ला के दोबारा पोस्टों पे लगा दिए जाते हैं। तो ये इस जो है जो एड अप होती जाती हैं, ये लोगों के दिमाग में खपती जाती हैं। ये सारा वही गुस्सा होता है जो बाहर निकलता है, लेकिन असल बात यह है कि इस गुस्से को बेसिकली कंट्रोल करने वाले लोग होने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने देखा कि लोग कंट्रोल ही थे सारे। कश्मीरियों के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें हक अपना मांगने के लिए रोकने की कोशिश जो थी, उसमें 2 अटेम्प्ट की गई कि रेंजर्स को बुलाया गया। पहले वो कोहाला से वापस चले गए, फिर मुज़ाकरात के दौरानिये में दोबारा आए, और वो एबटाबाद मनसरा के इलाके से आए। उनका इस्तकबाल जब कश्मीरियों ने पहाड़ों के ऊपर चढ़ के पत्थरों से किया, ये कैसी एग्जाम्पल सेट हुई? असल में दोनों तरफ खौफ है, दोनों तरफ बदएतमादी है। आप ये देखें कि हमारे जो मुख्तलिफ महकमे या हुकूमत है या दीगर लोग हैं, वो जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्रिएट कर रहे होते हैं, जब लोग अपनी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आलू प्याज की बात कर रहा हूं और दूसरा कह रहा है उसके साथ निजाम तनफ्फुस को जोड़ रहा है कि भाई ये फलां काम भी करता है, तो ये बदएतमादी जो है एक तरफ से ये है, और वो अपने जो वफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको अपने महकमों और इदारों पे बदएतमादी है कि भाई ये उनको पीटने के लिए आ रहे हैं। ये जो दो चीजें हैं, ये बदएतमादी की फिजा भी खत्म होनी चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो पुलिस के जवान है फॉर एग्जांपल,
मुझे खुद पुलिस के लोगों ने कहा कि कश्मीरी साहब आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम तो वर्दी पहनी हुई है इसलिए मजबूर है। अच्छा। क्योंकि हमारा एक एसएचओ ने मुझे यहां तक कहा कि 17,000 रुपया मैं किराया दे रहा हूं और 15,000 रुपये मैं बिजली का बिल दे रहा हूं, वो मैं कहां से दूंगा? तो ये तनख्वाहदार तबका है, तो ये हमें इनकी मजबूरियों का भी एहसास है। लेकिन कुछ लोग बीच में थर्ड पार्टी ऐसी भी होती है, गवर्नमेंट की तरफ भी होती है और दूसरी तरफ भी होती है कि जो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट हो कि असल इशू से डाइवर्ट कर दी जाए अटेंशन, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह वो बात ना हो सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों के मुतालबात माने गए। बतौर कश्मीरी और आप इस सारे सिस्टम का हिस्सा रहे, आप उन लोगों में शामिल हैं जो इसको लीड कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जो मुज़ाकरात हुए और 23 अरब रुपए की ग्रांट देगी वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, जिसमें आटे की सब्सिडी और बिजली की पैदावार की कीमत के जो मुतालबात थे वो मंजूर हुए, लेकिन अशराफिया वहीं पे है। क्या इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि अब कश्मीरियों को फी यूनिट बिजली कितनी मिलेगी और आटा कितने रुपए का मन मिलेगा? जी, आटे का तो ये हुआ है कि 2,000 रुपया उन्होंने कर दिया है उसको मन, ये उसका रेट किया उन्होंने। और जो 20 किलो का जो बैग है उसकी कीमत 1,000 है और 40 किलो जो है वो 2,000 का रेट कर दिया है। तकरीबन 1,100 रुपया उसमें कमी आई है। और इसी तरीके से जो है ये बिजली का मामला, तो बिजली का मामला जो है 1 से 100 यूनिट तक जो है वो 3 रुपए और 100 यूनिट से 200 यूनिट तक 5 रुपए और 200 यूनिट 300 यूनिट तक जो है वो 6 रुपए, ये उन्होंने प्राइस फिक्स की है। और इसी तरह 100 से 300 तक जो है वो जो कमर्शियल का किया है 10 रुपए और 300 से ऊपर का किया है 15 रुपए। तो ये इस तरह उन्होंने नोटिफिकेशन अपने जारी की है। आप इस नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया सच्चा, अच्छा और खरा मानते हैं और आपको लगता है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा और करवाया जाएगा और ये बड़ी अच्छी खबर है? जी, अगर नहीं करेंगे तो लोग तो फौत तो नहीं होंगे, लोग तो इधर ही हैं सारे। यानी कि लोगों को पता है और अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका मुझे समझ में आया कि कोई नुमाइंदा नहीं है, ये जो 31 लोगों की कमेटी अवामी एक्शन कमेटी वो सारे ही उसके सरबराह हैं उनकी तरफ से। और हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया और बाकौल आपके कि 1 से 3 और 5 रुपए यूनिट के हिसाब से अब बिजली मिला करेगी और आटे के ऊपर भी सब्सिडी मिल गई, तो यहाँ ये बात कबूल कर लेने के बाद एहतजाज खत्म हो जाएगा। जी, अभी तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और बाकायदा ऐलान भी करना है। और जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद की तरफ रवान दवा है, थोड़ा उनको वक्त लगेगा, वहां पर वो जलसा भी ज़ाहिर करेंगे और इसका बाकायदा ऐलान भी करेंगे। जाहिर है कि कुछ अचीव तो हमने बहुत कुछ कर लिया। अब एक वो पॉइंट मेजर था जो भी रहता है, लेकिन इसके अलावा आपको याद होगा 7 पॉइंट छोटे और भी हैं। जी जी। तो अभी जाहिर है बात तो होनी है, हमने वो 10 पॉइंट्स हैं वो छोड़ने थोड़ी हैं। यानी कि 3 पॉइंट जो पहले थे वो अगर मान लिए तो बाकी 7 के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा, लेकिन उसके लिए कानून साजी चाहिए असेंबली के अंदर। मिसाल के तौर के ऊपर जो TADA है, जो शराफिया जिसमें रिटायर्ड जजेस, जिनकी बिजली फ्री, इनकी सारी चीज़ें हैं, जो वुज़रा की तादाद असेंबली में ज़्यादा है, इसके ऊपर भी बातचीत होगी। जी इंशाल्लाह वो बाकी जो 7 चीजें हैं प्लस ये मराहत वाली, ये ऐसे थोड़ी चली जाएंगी। टोटल 10 मुतालबात हैं, उसमें 3 मेजर हैं, 3 मेजर थे और बाकी 7 हैं। तो वो बाकी भी तो इंशाल्लाह करवाने हैं और वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वो इंशाल्लाह इंप्लीमेंट जरूर करवाएगी। तो जो 200 अरब से जायद का बजट है उसको कहाँ सर्फ किया जाता है, कहाँ पैसे लगाए जाते हैं? कोई ऑडिट का निज़ाम नहीं है। एक MLA को ही सारे पैसे समझें उसी के अकाउंट में मिलते हैं, वो अपने घर ले जाए, अपनी कोठी बना ले, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के उसी इंजीनियर के हाथ से नक्शा बनवा के उसी कमीशन से अपने महल तमीर कर ले। तो इन सारी चीज़ों का ऑडिट और चीज़ें जो बजट है ये अवाम चाहते हैं कि उनको पता चलना चाहिए कि उनका टैक्स और उनका जो बजट होता है वो कहाँ पर सर्फ होता है। असल में बात यह है कि बजट जो है ना उसको पढ़ना, उसको देखना और उसको में टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को बताना कि ये फलां जगह पे ये पैसा है, फलां जगह ये पैसा पड़ा हुआ है, ये इस जगह यूटिलाइज हो रहा है, ये फलां जगह यूटिलाइज हो रहा है। ये चंद लोगों का काम होता है, ये सारे इतनी डिटेल्स में जाते। जैसे ये 2 रुपये 59 वाला मामला था, ये चंद लोगों की बात थी जिन्होंने इसको सामने लाया और बयान किया कि यार ये मामला हमारे साथ हो रहा है। इसी तरीके से ये सारी चीजें भी चंद लोग करते हैं। अगर इस तरह की टीम हमारी जाती है, बहुत सारे मामला जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे।
तो अवाम को शऊर आ गया, समझ आ गई, वो इनसे सवाल कर सकते हैं, उठा सकते हैं कि ये जो मैट्रिक पास हमारे ऊपर लोग हुक्मरानी करते हैं, इनको जो पैसा मिलता है, जो मराहत मिलती हैं, जो कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ हैं, जो अवाम के हक़ और हुकूक खा जाते हैं, जो एक ख़ानदान को 50,000 माहाना रुपए दिए जा सकते हैं, तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और रखना चाहिए। जी बिल्कुल रखना चाहिए, और लोग जो इसका पहरा देंगे। अब ये चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही हैं, और आप देखेंगे कि ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये चीजें आगे जाएंगी, ये खत्म तो नहीं होंगी। हम होंगे या नहीं होंगे, ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा सारा सिलसिला। अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान कहीं ऐसे शवाहिद तो सामने नहीं आ रहे थे कि उसमें वज़ीर आज़म चौधरी नवारुल हक हों या कोई भी हो, हर रमज़ान में एक बहस शुरू होती है जी कि नई एतमाद होने लगी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोल कैसा देखा आपने इस सारे अमल में? वो सारा आपने देखा है, वो हमें कोई नजर ही नहीं आ रहा था, बंदा कोई जमीन पे नजर ही नहीं आ रहा, ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा, लोगों के सामने कोई नहीं आ रहा, क्योंकि मराहत सरेंडर करने की बात है, वो कोई उसमें एग्री नहीं कर रहा, मराहत सरेंडर करने पे तैयार नहीं है, इसलिए वो साथ नहीं आ रहा। आज़ाद कश्मीर के अंदर जब एहतजाज शुरू हुआ तो 99.99% जो अब आपकी ब्यूरोक्रेसी के लोग, आला लोग थे, और ख़ासकर जो आपके वुज़रा थे और MLA थे, वो सारे इस्लामाबाद शिफ्ट हुए और बाज़ मेरे दूसरे देश बरतानिया तक आके पहुँचे। तो अगर अवामी नुमाइंदों की ये हालत है और अवाम सड़कों के ऊपर हैं और वो उनसे वोट लेके आए और ख़ुद इस्लामाबाद में छुप के बैठे कहीं भारत से सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए, तो अवाम इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, उनकी गैर जिम्मेदाराना इन हरकतों के ऊपर? जी ये अवाम तो इनको देख ही रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं अवाम को, तो मुस्तकबिल में फिर यही जवान होंगे। हम तो शायद हो तो जाएं, लेकिन यही जवान होंगे और ये बाकी सारे लोग होंगे, और ये आपस में इसी तरह उन्होंने इनसे सवाल करने हैं, पूछने हैं इनसे। आहिस्ता आहिस्ता तो ये चीजें खत्म हो जानी है इंशाल्लाह। मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये जो हमारी सियासी एलीट है ये दुरुस्त हो जाएगी, और हमारे लोग जो है वो उठ के इनसे सवाल करना भी शुरू होंगे और खुद अपने अंदर भी शऊर पैदा करेंगे, और ऐसे लोगों को अपने अंदर से मुंतखब करके असेंबली के अंदर भेजेंगे जो इनके मामलात को भी दुरुस्त करें और पूरे इलाके को प्रॉस्पर करने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन फैसल साहब, जहाँ पे आटे पे सब्सिडी मिली, जहाँ पे शराफिया की मराहत की बात हो रही है, जहाँ बिजली का मामला सुलझ गया, वहीं पर आज़ाद कश्मीर का एक सबसे बड़ा मसला है जो आपके 10 नकाती जो एजेंडा था उसके अंदर शामिल था। अगर वो काम हो जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सारी चीज़ें बेसिक से ऊपर तक ठीक हो जाएंगी। वो है बल्दियाती इलेक्शन हुए 33 सालों के बाद, इलेक्शन में लोग जीत गए, सिस्टम बन गया, लेकिन उनको इख्तियारात नहीं मिल रहे। तो क्या इस एजेंडे में सबसे मेन शिक ये नहीं होनी चाहिए थी मुज़ाकरात के अंदर? जी बल्दियाती जो इंतखाबात हुए हैं उसमें जो उनके इख्तियारात थे वो इसके अंदर मौजूद है, वो भी इसके अंदर मौजूद है, और हमने बल्दियाती जितने नुमाइंदे थे, बिलखुसूस जो मुजफ्फराबाद के अंदर जो बल्दियाती नुमाइंदगान थे, उनको अपने साथ रखा और वो बिल्कुल हमारे साथ चले। उसमें से बहुत सारे लोग प्रेशर में भी उन पर डाला गया जमातों की तरफ से कि आप पीछे हट जाएं। उन्होंने इस पर कंप्रोमाइज नहीं किया, वो सामने उस तरह आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने वर्किंग जरूर की इसके ऊपर। तो ये जो मुतालबा है ये भी उसके अंदर शामिल है, जो उसके अंदर आपने अगर चार्टर हमारा पढ़ा हो उसके अंदर ये मुतालबा भी शामिल था, और इंशाल्लाह ताला इस मुतालबे को भी मैंने गुजारिश जैसे पहले की है कि बाकी भी अभी मुतालबात रहते हैं, वो भी इनसे पूरे करवा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। फैसल जमील कश्मीरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इंशाल्लाह मजीद जब अपडेट्स होंगी तो मजीद भी आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आपने देखा और सुना, और कश्मीरियों के लिए ये अच्छी बात और ये अच्छी खबर कि आपके जायज़ मुतालबात जो 10 थे उनमें से चंद मान लिए गए हैं, जो कि एक अच्छा पहलू है, और देखते हैं कि आगे चल के हुकूमत इनके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेशन करती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।